Hello friends, this is Manish and you are welcome to my YouTube channel मिशन सक्सेस इंग्लिश। मनुष्य अपने विचारों को शब्दों के द्वारा एक्सप्रेस करता है और वो शब्द हमें भाषा से प्राप्त होते हैं, और एक भाषा समृद्ध तभी कही जाती है जब उसकी शब्दावली भी समृद्ध हो। अंग्रेजी उसी तरह की एक भाषा है। अंग्रेजी में हम देखते हैं कि छोटे छोटे भावों को भी एक्सप्रेस करने के लिए बढ़िया शब्द उपलब्ध हैं, लेकिन अंग्रेजी की जो शब्द संपदा है वहीं कन्फ्यूजन का कारण भी बन जाती है। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं दो शब्दों में कि किस शब्द का हम सटीक यूज करें अपने भावों को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आइए आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड जो कि अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि हम किस शब्द को कहाँ यूज करें। तो आइए हम देखते हैं। आज हम सबसे पहले देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जिसका प्रयोग बोलने के संदर्भ में किया जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो बोलने के लिए स्पीक भी आता है, से आता है, टेल, अटर, टॉक, कन्वर्स, मटर, मम्बल, लिस्प, ये तमाम शब्द हैं जो कि कहीं न कहीं बोलने के अर्थ में आते हैं। और हम जानते हैं कि मनुष्य बोलता है, लेकिन वो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग ढंग से बोलता है। अलग अलग परिस्थिति में उसके बोलने का टोन अलग होता है, ढंग अलग होता है, उद्देश्य अलग होता है। पहला शब्द है स्पीक। स्पीक एक सामान्य शब्द है। स्पीक का अर्थ होता है बोलना, मतलब वह बोलना जिसमें कि आप करे कि जीभ का उपयोग करते हैं। ऐसे तो जीभ का उपयोग तो हर जब भी बोलिएगा तो बोलने का उपयोग करिएगा ही, लेकिन एक सामान्य शब्द है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि द डम्ब कैनट स्पीक। द डम्ब कैनट स्पीक क्योंकि दे हैव नॉट टंग, है ना। इसके बाद कह रहा है कि द बेबी इज जस्ट लर्निंग टू स्पीक। बेबी बोलना सीख रहा है। भाषण देने के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे डिड यू स्पीक इन द मीटिंग, क्या आपने मीटिंग में बोला, या किसी विषय पर चर्चा करने के अर्थ में भी, बातचीत करने के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। इसके बाद आता है से। से मतलब कोई बात कह देना। जैसे ही सेड दैट ही वाज इल, उसने कहा कि वो बीमार था। ठीक है। से का प्रयोग प्रार्थना करने के अर्थ में भी होता है। से का प्रयोग किसी चीज को सुनाने के भी अर्थ में होता है। इसके बाद है टेल। टेल का अर्थ कोई कहानी कहना हो। मोहन टोल्ड मी अ स्टोरी, मोहन ने मुझसे एक कहानी सुनाई। तो टेल का अर्थ सूचना देना या क्या कहते हैं कोई कथा कहना, इस संदर्भ में भी होता है। ठीक है। इसके बाद है अटर। अटर का प्रयोग होता है शब्दों का मुंह से निकलना। ही कुड नॉट अटर अ वर्ड। और कैसा, जो कि सुनाई पड़ने योग्य, मुंह से जो आवाज निकले, वो अटर का प्रयोग होता है। सी अटर्ड अ क्राई ऑफ पेन, या ही कुड नॉट अटर अ वर्ड, मतलब वो एक शब्द भी जुबान से नहीं निकाला। अटर का अर्थ होता है मुंह से कोई शब्द का निकलना। इसके बाद है टॉक। टॉक मीन्स होता है बातचीत करना। ही टॉक टू मी फॉर लॉन्ग, वह मुझसे लंबे समय तक बात किया। इसके बाद है कन्वर्स। तो टॉक और कन्वर्स वो लगभग एक ही जैसा शब्द है। टॉक माने भी बातचीत करना और कन्वर्स माने भी बातचीत करना होता है, और कन्वर्स से ही शब्द बना है कन्वर्सेशन, अर्थात बातचीत। ठीक है। इसके बाद है मटर। मटर MUTTR। मटर मतलब धीमे अस्पष्ट शब्द में बोलना या बुदबुदाना। मटरिंग मतलब बुदबुदाना। इसके बाद है मम्बल। मम्बल मतलब धीमे अस्पष्ट शब्दों में बोलना। मटर की अपेक्षा मम्बल में अस्पष्टता अधिक है। ध्यान दीजिएगा, मटर में भी अस्पष्टता है, मम्बल में भी है, लेकिन क्या कह रहा है कि मटर की अपेक्षा मम्बल में अस्पष्टता अधिक है। ही वॉज मम्बलिंग अवे टू हिमसेल्फ। इसके बाद है माउथ। माउथ का प्रयोग वहां करते हैं, माउथ माने एक तो होता है मुंह, लेकिन माउथ का प्रयोग वहां भी करते हैं जहां की आप
मुंह चला चला करके आप कोई बात दूसरे पर प्रभाव डालने के लिए बोलते हैं, तो वहाँ माउथ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है मरमर या ग्रम्बल, असंतोष और विरोध की भावना शब्दों में व्यक्त करना। मरमर का या ग्रम्बल का अर्थ है कि असंतोष या विरोध की जो भावना है शब्दों में व्यक्त करना। द फार्मर्स मरमर एट न्यू टैक्सेज। इसके बाद है लिस्प। लिस्प मतलब शब्दों का उच्चारण ठीक ढंग से नहीं कर पाना। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, दुधमुहा बच्चा होता है, वो सब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि बढ़िया से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। जैसे लिखा है ना कि सच सच को छच छच, या कुछ रेल को लेल बोलना, तो उस तरह का जो बातचीत होता है, उस तरह का जो बोलना होता है, वो लिस्प कहलाता है। इसके बाद है स्टैमर। स्टैमर मीन्स तुतलाना या हकलाना, रुक रुक करके बोलना, वो स्टैमर कहलाता है, स्टैमरिंग। इसके बाद है रेव। रेव मतलब पागल की तरह असंगत बात बोलना। असंगत बात जो कि उसका सर और पैर पता ही न चले, तो उसको बोलेंगे रेव। इसके बाद है रोर। रोर, रोर का शाब्दिक अर्थ दहाड़ना भी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सिंह जैसा गरज करके बोलना, वो रोर कहा जाएगा। इसके बाद है थंडर। थंडर माने होता है ठनका, जैसे कैसे गड़गड़ाहट, तो उस तरह के आवाज में जो बोलना होता है। क्या लिख रहा है कि ही थंडर्ड आउट, यानी उसने जोर से चिल्लाकर कहा गेट अवे, माने बाहर चले जाओ, गेट लॉस्ट। इसके बाद है ग्राउल। बा की तरह गुर्रा करके बोलना। ही ग्राउल्ड एंड थ्रू अवे द पेपर। उसने गुर्रा करके बोला और पेपर क्या कर दिया, फेंक दिया। इसके बाद कह रहा है ग्रंट। भालू की तरह गुर्राना। ही ग्रंटेड आई एम फेड अप। तो ये सब जो शब्द हैं आप देख सकते हैं, रोर है, थंडर है, ग्राउल है, कुछ है जो कि जीव जंतु से संबंधित है, और कुछ ये जैसे कि थंडर है, ये बादल जैसे गड़गड़ाता है, तो उन सब के जैसा मिलता जुलता। अब आदमी तो जानवर जैसा नहीं ना बोलेगा, लेकिन कहने का मतलब है जैसे शेर शेर गरज करके बोलता है, उस तरह से बोलना, तो ये सब चीज होता है। इसके बाद ग्रंथ हो गया, बिलो हो गया, सांड की तरह क्रोध में डकरना। व्हिस्पर। व्हिस्पर यानी बुदबुदाना, धीमे स्वर में बोलना। इसके बाद है हिस। हिसिंग साउंड किसको बोलते हैं, जैसे सांप हिसिंग साउंड करता है, तो सुसु कर का विरोध का आवाज जो होता है निकालना, उस हिस कहलाता है। इसके बाद है चाइम इन। किसी के बोलते समय धीमे स्वर में अपनी सहमति प्रकट करना चाइम इन कहा जाता है। कोई आदमी बोल रहा है तो उसके बोलने के समय अपनी सहमति धीरे स्वर में प्रकट करना, वो चाइम इन कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे शब्द जिनका संबंध भोजन करने से है, जैसे ईट। ईट माने खाना होता है, तो खाने के लिए एक जो सामान्य शब्द है वो है ईट, लेकिन ईट के अलावा भी बहुत सारा शब्द है जो कि प्रयोग किया जाता है। जैसे हैव है, टू हैव डिनर, टू हैव लंच, टू हैव ब्रेकफास्ट फर्स्ट, ये सब यूज होता है। इसके बाद है डिवोर। डिवोर मतलब खाना, लेकिन कैसे खाना, भूखा आदमी जिस ढंग से खाता है उस तरह खाना। कोई बहुत भूखा आदमी है और जिस ढंग से खाना खाता है शुरू में, तो उसको क्या कहते हैं, डिवोर। द हंग्री बॉय डिवोर्ड हिज डिनर। इसके बाद है गल्प। गल्प का मतलब है कि कोई भूखड़ आदमी बहुत तेजी से जल्दी जल्दी खाता है, गटक जाता है, उसको बोलते हैं गल्प। इसके बाद है गॉबल। इतनी जल्दी से भूखड़ की तरह खाना कि मुंह से चटकारने का शब्द भी, मतलब तेजी से खाना, और केवल खाना नहीं बल्कि उसके साथ साउंड भी निकले, तो उसको कहेंगे गॉबल। इसके बाद है स्वेलो। स्वेलो मीन्स निगल जाना, है ना। इसके बाद बोल्ट, गटक जाना। द बॉय बोल्टेड द रसगुल्ला, रसगुल्ला गटक गया। इसके बाद है ग्लट। ग्लट मतलब
उचित मात्रा से ज़्यादा खाना, जितना खाना खाना चाहिए उससे ज़्यादा खा लेना। ग्लट से ही बना है शब्द ग्लटनी, बहुत ज़्यादा खाने को क्या बोलते हैं, ग्लटनी कहते हैं। इसके बाद है जॉर्ज, अत्यधिक मात्रा में खाना। कंज्यूम, कंज्यूम मतलब खाना या उपयोग करना। इसके बाद है लिव ऑन, लिव ऑन माने कोई चीज खा करके रहना। ही लिव्स ऑन फ्रूट, वह फ्रूट खा करके रह जाता है। राणा प्रताप लिव्ड ऑन ग्रास, राणा प्रताप घास खा करके रह गए थे ना। इसके बाद है मंच, मंच मतलब खूब चबा चबा कर खाना। जैसे ही मंच्ड एन एप्पल, वह एप्पल खाया। लेकिन इसका भी अर्थ है एप्पल खाया, ही एट एप्पल। लेकिन अंतर क्या है, अगर आप मंच्ड लगा दिए हैं मतलब कि वह खूब चबा चबा कर खाया है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ ऐसे क्रिया जो कि लिविंग वर्ब्स होते हैं। जैसे लिव माने भी छोड़ना, रवाना होना, गिव अप माने भी त्यागना, छोड़ना, फॉरसेक, रिनाउंस, ये सब शब्द हैं जो छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसके लिए एक सामान्य जो शब्द है वो है लिव। लिव माने छोड़ना, रवाना होना। ये वस्तु या स्थान छोड़ने के संदर्भ में भी आता है। जैसे ही लेफ्ट पटना फॉर गुड, वह पटना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। फॉर गुड मतलब हमेशा हमेशा के लिए, है ना। ही लेफ्ट हिज अम्ब्रेला इन द ट्रेन, अम्ब्रेला कहाँ छूट गया, ट्रेन में ही छूट गया। इसके बाद है गिव अप, गिव अप का प्रयोग करते हैं कोई आदत या सिद्धांत छोड़ने के संदर्भ में। गिव अप त्यागना, छोड़ देना। इसके बाद है फॉरसेक, फॉरसेक, फॉरसेक में क्या होता है, कोई आदत या अपने माता पिता को या अपने मित्र आदि को छोड़ना, परित्याग कर देना, फॉरसेक कहलाता है। इसके बाद है डेजर्ट, डेजर्ट का प्रयोग आदमी के साथ भी होता है, जगह के साथ भी होता है। तो कह रहा है कि सदा के लिए किसी स्थान को छोड़ देना या पत्नी पुत्रादि को छोड़ देना भी डेजर्ट होता है। डेजर्ट मीन्स बर्बाद कर देना भी होता है। द पीपल डेजर्टेड द विलेज, ही इज सो हार्टलेस दैट ही हैज डेजर्टेड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। देखिए डेजर्टेड में छोड़ना तो होता ही है, लेकिन आपके छोड़ने के चलते आप जिसको छोड़ रहे हैं वो बर्बाद हो जाता है, वो संकट में पड़ जाता है, परेशानी में पड़ जाता है। इसके बाद है एबेंडन, एबेंडन मीन्स होता है किसी स्थान को छोड़ देना या आत्मसंयम छोड़ देना। आप देखे होंगे बहुत सारे सरकारी बिल्डिंग पर लिखा रहता है, खासतौर पर जो पुराने रेलवे स्टेशन के पास के कुछ बिल्डिंग है तो आप देखेंगे लिखा रहता है एबेंडन्ड। एबेंडन्ड मीन्स उसको त्याग दिया गया है, वो छोड़ दिया गया है, अब उसका यूज नहीं होता है। इसके बाद है एब्डिकेट, गद्दी छोड़ना, जैसे राजा के द्वारा ये सब। इसके बाद है रिनाउंस, स्त्री पुत्रादि संसार अधिकार का परित्याग करना रिनाउंस कहलाता है। जैसे ही रिनाउंस द वर्ल्ड एंड बिकेम अ हर्मिट, उसने इस दुनिया का त्याग दिया, दुनिया को त्याग दिया, छोड़ दिया और क्या बन गया, एक साधु, एक संत बन गया, है ना। इसके बाद है रेलिंक्विश, आशा विश्वास या आदत छोड़ना, कोई आदत छोड़ना है तो भी होता है। इसके बाद है लेट गो, कोई बात को, कोई विचार को छोड़ देना, है ना। आज के समय में तो लेट गो कुछ ज्यादा ही चर्चा में रह रहा है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो माने किसी चीज को छोड़ देने की जो कला है। इसके बाद है क्विट, क्विट माने शीघ्र छोड़ देना, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्विट मतलब भारत छोड़ देना, क्या कहते हैं, छोड़ देना। द इंग्लिश क्विटेड इंडिया, इंग्लिश यानी अंग्रेज लोग ने भारत छोड़ दिया। इसके बाद जो क्रिया कुछ हम लोग देखेंगे वो अंडरस्टैंडिंग वर्ब्स हैं। अंडरस्टैंडिंग माने समझ वाली, जैसे कि अंडरस्टैंड माने समझना, कंप्रीहेंड माने समझना, टेक इन, मेक आउट, ये सब समझने के संदर्भ में होता है। जैसे और उसके लिए एक सामान्य जो क्रिया है, एक नॉर्मल जो क्रिया है वो है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड माने समझना, जैसे अर्थ या अभिप्राय समझना। आई कांट अंडरस्टैंड दिस पोएम, मैं इस पोएम को नहीं समझ सकता हूँ। इसके बाद है कंप्रीहेंड, पूर्णतः समझना। कंप्रीहेंड से ही बना है शब्द कंप्रीहेंशन, जो कि एग्जाम वगैरह में आता है। तो कंप्रीहेंड मतलब उसके अर्थ को बढ़िया से समझ जाना।
इसके बाद है टेकिन, टेकिन यानी भाप जाना, भाप जाना, जैसे आई टूक इन व्हाट ही सेड, मैं समझ गया, भाप गया कि उसके कहने का अर्थ है। इसके बाद है मेक आउट, मेक आउट माने प्रयत्न करके किसी वस्तु को समझना, मेक आउट माने समझना लेकिन प्रयास करके, प्रयत्न करके। इसके बाद है वीपिंग वर्ब्स, वीपिंग वर्ब्स माने रोने वाला, रोने के लिए भी बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे वीप है, क्राई है, सॉब है, ग्रोन, वेल, मोन, बहुत सारे शब्द हैं। तो उसके लिए एक सामान्य शब्द जो है वो तो वीप है ना, वीप माने रोना। क्राई जो होता है जोर से रोना, ज्यादा आवाज करके, जैसे दूध मुहे बच्चे रोने लगते हैं। इसके बाद है वेल, वेल मीन्स अत्यधिक ऊंचे स्वर से रोना, ठीक ना। क्या कह रहे कि वेल, वेल मतलब अत्यधिक ऊंचे स्वर से रोना। जैसे कभी कभी कोई औरत लोग दुख कष्ट में होती हैं तो जोर जोर से रोने लगती हैं, उसको वेल, वेल से बना है वेलिंग्स। इसके बाद है सॉब, सिसक सिसक करके रोना। कभी छोटा छोटा बच्चा या कभी कोई महिला बहुत कष्ट परेशानी में रहती है तो सिसक सिसक करके बहुत देर तक रोती है, वो सॉबिंग कहलाता है। इसके बाद है ग्रोन, ग्रोन का प्रयोग कब करते हैं, शारीरिक कष्ट के कारण कराहना, रोना मतलब ये कराहने के सेंस में। जैसे द ओल्ड मैन हैड अ बैड पेन, ही वॉज ग्रोनिंग, बहुत तेज पेन हो रहा था, वो ग्रोनिंग कर रहा था। इसके बाद है मोन, शारीरिक तथा मानसिक कष्ट के कारण धीमे स्वर में कराहना, वो मोन कहलाएगा। इसके बाद हम देखेंगे वॉकिंग वर्ब्स, ऐसी क्रिया जिसका प्रयोग टहलने के लिए, चलने के लिए यूज होता है। और इसके लिए एक जो सामान्य क्रिया है वो है वॉक, वॉक माने चलना, पैदल चलना, है ना। ही वॉक्स टू अ स्कूल का मतलब है वह स्कूल पैदल जाता है। ही वॉक्स टू अ स्कूल, वह स्कूल जाता है लेकिन उसमें भाव रहता है कि वो पैदल जाता है। इसके बाद है मार्च। अब देखिए मार्च जो है हम लोग जनरली सैनिक वगैरह जाते हैं तो उसके लिए हम लोग मार्च का प्रयोग करते हैं। वो जब सैनिक चलते हैं तो क्या करते हैं, वो कदम से कदम मिला करके, पैर में पैर मिलाकर पंक्तिबद्ध होकर के जो चलते हैं उसको हम लोग मार्च कहते हैं। द सोल्जर्स मार्च एट द ऑर्डर ऑफ द कमांडर। इसके बाद है वांडर या रोम। वांडर और रोम का अर्थ भी होता है टहलना, चलना, लेकिन इसमें क्या होता है कि उद्देश्यहीन वो चलना होता है। आप चल रहे हैं, जा रहे हैं कहीं, लेकिन क्यों जा रहे हैं उसका कोई उद्देश्य फिक्स नहीं होता है ना। इसके बाद है कैसे एक क्या कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता है ना, आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, है ना, डैफोडिल्स वाला। तो खैर आगे है रैम्बल। रैम्बल माने केवल आनंद के लिए इधर उधर घूमना। रैम्बल मीन्स घूमना, टहलना, लेकिन केवल आनंद के लिए इधर उधर घूमना। इसके बाद है लॉयटर। लॉयटर माने रास्ते में रुक रुक कर धीरे धीरे चलना, जैसे नटखट लड़के विद्यालय से घर लौटने के समय करते हैं। देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है लॉयटर। लॉयटर में चलना लेकिन रुक रुक के चलना, जैसे स्कूल की छुट्टी होती है, बच्चा जा रहा है घर, कहीं थोड़ा 1 मिनट उधर रुका, 2 मिनट उधर रुका, छोटा छोटा बच्चा, तो उसको क्या कहते हैं, लॉयटर कहते हैं। इसके बाद है लोफ। देखिए ये वही शब्द है लोफ जिससे शब्द बना है नाउन लोफर। लोफर तो आप समझते हैं ना, अरे फला का लड़का तो लोफर है, लफुआ है, ऐसा समझ जाइए। तो लोफ मीन्स लखैरे की तरह इधर उधर घूमना। लोफ मतलब लखैरे, आवारा लड़का की तरह घूमना इधर उधर, वो लोफ कहा जाता है, ठीक ना। इसके बाद है स्टॉल, चहलकदमी करना। ही स्टॉल्ड फॉर सम टाइम आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद वो कुछ समय तक चहलकदमी करना, टहला उधर। इसके बाद है रन, रन माने दौड़ना। इसके बाद है रेस, तेजी से भागना। बोल्ट, चंपत हो जाना, और तेजी से चंपत हो जाना, तेजी से भाग जाना। डैश, बड़ी तेजी से भागना। इसके बाद है स्पीड। स्पीड का भी प्रयोग
बड़ी तेजी से चलने के अर्थ में होता है, लेकिन किसका तेजी से चलना? किसी सवारी का। सवारी मतलब कोई गाड़ी वगैरह का, है ना। इसके बाद है हरी अवे। हरी अवे तेजी से जाना, लेकिन कैसे? भय या आवश्यक कार्य पड़ जाने के चलते। और फिर आगे है हैसन। हैसन में तेजी से जाना। I heard a loud cry. I hastened to the place to know its cause. I heard a loud cry. मुझे जोर की आवाज़ सुनाई पड़ी, चिल्लाहट याद सुनाई पड़ी, और मैं तेजी से उस जगह पर गया कारण को जानने के लिए, समझने के लिए। इसके बाद है हेड। हेड मीन्स, एक तो हेड माने सर होता है, हेड माने जाना, द्रुत गति से जाना, तेज गति से जाना, और इसमें एक थोड़ा दिशा का भी रहता है। हेड का प्रयोग जब भी करते हैं तो कोई ना कोई एक लक्ष्य आगे दिखाते हैं। जैसे पाकिस्तान इज हेडिंग फॉर डिजास्टर। पाकिस्तान जा रहा है, चल रहा है, किस तरफ चल रहा है? डिजास्टर की तरफ, विनाश के तरफ। तो हेड में, हेड का प्रयोग जब भी करते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि वो। इसके बाद है स्टैगर। कमजोरी के कारण तलमला कर चलना। कोई आदमी बहुत कमजोर हो जाता है तो कैसे ऐसे लड़खड़ा के चलता है, तो वो स्टैगर कहा जाता है। इसके बाद है ट्रूज। मार्ग की कठिनाई के कारण धीरे धीरे चलना। धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि रास्ता खराब है, तो वहाँ ट्रूज का प्रयोग करते हैं। द वे वॉज ऑल रॉकी, वी ट्रूज ऑन एनी हाउ। रास्ता जो था पहाड़ी था, रॉकी था, इसलिए हम लोग किसी तरह से धीरे धीरे चल पाए। आगे है क्रॉल, पेट के बल चलना। जैसे छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा रहता है, पेट के बल से चलता है, उसको क्रॉलिंग कहते हैं। क्रीप, रेंगना, चुपके से घुस जाना या निकल जाना। सम बॉयज क्रीप आउट ऑफ द क्लासरूम। कोई बच्चा क्या करता है, सब क्लासरूम से चुपके से निकल जाता है, तो वो क्रीप कहा जाता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं लाफिंग वर्ब। लाफ माने हंसना। हंसने के लिए एक जो सामान्य क्रिया है वो लाफ है, लेकिन उसके अलावा बहुत है और भी शब्द हैं, जैसे कि स्माइल है, चकल है, गीगल है, टीटर है, गफा है। तो स्माइल जो होता है, स्माइल यानी मुस्कुराना। व्हेन वी चक अ चाइल्ड अंडर इट्स चिन इट स्माइल्स। स्माइल माने मुस्कुराना। इसमें बहुत ज़्यादा क्या, स्माइल में एक तरह से कहे कि साउंड होता ही नहीं है, वो चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो आता है। चकल, स्मित की रेखा, मुखमंडल पर झलक जाना। इसके बाद है गीगल। गीगल का प्रयोग कहाँ होता है? बेशर्मी के साथ हंसना। आप हंस रहे हैं, कोई उस तरह की बात है, लेकिन बेशर्मी के साथ हंसते हैं, तो उसको कहा जाता है गीगल। इसके बाद है टीटर, खिलखिला करके हंसने लगना, है ना। आप हंसी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी नहीं रोक पा रहे हैं, तो टीटर कहलाता है। इसके बाद गफ्फा है, कहकहा मारना। इसमें भी बहुत ज़्यादा साउंड होता है। इसके बाद है नॉइज वर्ब्स। नॉइज माने शोरगुल करना। साउट हो गया, सू हो गया, रोर, श्रीक, बर्स्ट, बैंग, ये सब कुछ शब्द हैं। जैसे साउट, साउट मतलब जोर से चिल्लाना, और यह हर्ष और भय, खुशी और डर दोनों के अवस्थाओं में होता है। सू, धत धत करके आवाज करना। ही शूड अवे द स्ट्रे डॉग, है ना। कैसे हम लोग, कोई कुत्ता बैठा हुआ है उसको हुलकाते हैं, तो वो सू कहलाता है। इसके बाद है रोर, गरजना। ही रोड आउट इन अ रेज, वह गुस्सा के कारण वह गरज उठा। इसके बाद है श्रीक या स्क्रीम, भय के कारण चिल्ला पड़ना। श्रीक या स्क्रीम जो होता है, इसमें आवाज होती है, बहुत तेज आवाज होती है, लेकिन वो आवाज भय के कारण अचानक आप डर गए और जो चिल्ला पड़े, वो श्रीक या स्क्रीम कहलाता है। इसके बाद बर्स्ट, फट फट का आवाज करना, जैसे टायर फट जाता है
तो टायर का आवाज जिस तरह का करता है उसको बर्स्ट कहा जाता है। इसके बाद है बैंग, जिसे दरवाजा खोलते समय, बड़ा बड़ा जो दरवाजा होता है और खोलते समय जो साउंड करता है उसको बैंग कहा जाता है। इसके बाद है क्लैप, ताली पीटना। तो आज का ये रहा वीडियो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत सारा चीज़ सिखाएगी, बहुत सारा चीज़ आपको जान करके अच्छा भी लगेगा, जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये था हमारा कुछ ऐसा शब्द जो कि कंफ्यूज करते हैं। यह पहला पार्ट है, कल फिर हम दूसरा पार्ट ये करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।